अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट 4 की शुरुआत में हम स्पेन के दो मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ते देखते, पर उनके जाल में मछली तो नहीं लेकिन एक आदमी फंस जाता है जो अब भी जिंदा था। जिसके बाद वो लोग उस आदमी को स्पेन के राजा के पास ले जाते, जहाँ वो आदमी राजा को एक डायरी देते हुए बताता है कि वो पाउंस डी लियोन का क्रू मेंबर था। जो सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि पाउंस डे लियोन नाम का आदमी आज से 200 साल पहले फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकला था, और यदि उसका साथी 200 साल के बाद भी जिंदा है तो इसका यही मतलब है कि उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ मिल गया था, क्योंकि उसका पानी पीने वाला शख्स अमर हो जाता है। तब स्पेनिश राजा अपने सेनापति से सवाल करता है कि हमारी सेना कितना जल्दी समुद्र में उतरकर उस फाउंटेन की तलाश के लिए निकल सकती है, जिसके जवाब में सेनापति बताता है कि हम अगली सुबह ही निकल सकते हैं। वहीं उनके बातों से हम समझ पाते हैं कि स्पेनिश राजा उस डायरी में बताए गए रास्ते की मदद से फाउंटेन तक जाना चाहता है। आप सीन शिफ्ट होकर इंग्लैंड की तरफ मुड़ जाती है, जहां इंग्लैंड के सिपाहियों ने जैक स्पैरो के साथ ही गिब्स को जैक स्पैरो समझकर पकड़ लिया होता है, और वो लोग उसे कोर्ट ले जाते हैं ताकि उसे फांसी की सजा दी जा सके। लेकिन वहाँ पर जैक स्पैरो जज का भेष बनाकर बैठा होता है, इसलिए वो गिब्स को फांसी की सजा ना देकर उम्र कैद की सजा सुनाता है। अब आगे हम गिब्स को एक घोड़ा गाड़ी पर देखते हैं, जहाँ जैक स्पैरो भी आकर बैठ जाता है। वो अब गिब्स से बताता है कि मैंने घोड़ा गाड़ी चलाने वाले आदमी को पैसे दे दिए, इसलिए वो तुम्हें बहुत ही जल्द इस शहर से बाहर लेकर चला जाएगा। जिसके बाद जैक स्पैरो से सवाल करता है कि आखिर तुम इंग्लैंड में क्यों आए थे, जिसके जवाब में गिब्स बताता है कि मुझे खबर मिली थी कि तुम्हारे पास एक नई जहाज है जिसके लिए तुम इंग्लैंड में क्रू मेंबर्स की तलाश कर रहे हो, ताकि तुम फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश कर सको, और इसीलिए मैं यहाँ चला आया। तभी फिर उनकी घोड़ा गाड़ी रुक जाती है, जिस पर जैक स्पैरो कहता है कि हम बहुत जल्द शहर के बाहर आ गए। जो ऐसा कहकर अब वो जैसे ही उसका दरवाजा खोलता है, उसे अपने सामने इंग्लैंड के बहुत सारे सैनिक नजर आते हैं, जिन्होंने जैक स्पैरो पर बंदूक तानी होती है। अब इसके बाद जैक स्पैरो को पकड़कर इंग्लैंड के राजा के पास ले जाया जाता है, जहां राजा उससे कहता है कि स्पेन की सेना फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकल चुकी है, और मुझे पता चला है कि तुम भी उस फाउंटेन की तलाश में निकलने वाले हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने नक्शे की मदद से हमें उस फाउंटेन तक स्पेन के लोगों से पहले पहुंचा दो। तब जैक स्पैरो बताता है कि किसी ने मेरा नक्शा चोरी कर लिया है, पर मैं अब भी आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक जहाज की जरूरत लगेगी। जिसकी इस बात को सुनकर राजा कहता है कि तुम्हें जहाज के साथ साथ एक कैप्टन की भी जरूरत लगेगी। और अब उसकी ऐसा कहते ही वहाँ बारबोसा आता है, जिसको देखते ही जैक स्पैरो अपनी जहाज यानी कि ब्लैक पर्ल के बारे में पूछता है, जिस पर बारबोसा बताता है कि ब्लैक पर्ल पर हमला हुआ था, जिस हमले में मैंने ब्लैक पर्ल के साथ साथ अपना एक पैर भी खो दिया। जो जानने के बाद जैक स्पैरो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी बारबोसा को कुछ नहीं करता, क्योंकि बारबोसा इंग्लैंड के राजा के लिए काम करता है। अब इसके बाद वो बड़ी चालाकी से सबको अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन अब उसके पीछे बहुत सारे सैनिक पड़ जाते हैं, जिनको चकमा देकर वो एक जगह रुका ही था कि तभी एक सिपाही उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है, और उसी समय जैक स्पैरो के पिता उस सिपाही को गोली मारकर जैक स्पैरो को बचा लेते हैं। उसके पिता उसको एक बार में ले जाकर फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस फाउंटेन के पानी को पीने के लिए 2 रहस्यमय प्यालों की जरूरत लगेगी, और वो पाले पाउंस डे लियोन के खजाने में मौजूद है। जहां वो आगे ये भी शेयर करते हैं कि फाउंटेन ऑफ यूथ तुम्हारी परीक्षा लेगा, इसलिए सही फैसला करना। अब इस बार में जैक स्पैरो को एक आदमी मिलता है जो उसी के नाम पर क्रू इकट्ठा कर रहा था। तब जैक स्पैरो उस आदमी की मदद से उस शख्स तक पहुंचता है जिसने जैक स्पैरो जैसा भेष बनाया हुआ था, और वही शख्स क्रू भी इकट्ठा कर रहा था। जैक स्पैरो अब उसे देखते उस पर टूट पड़ता है, और अब उन दोनों में काफी देर तक तलवारबाजी होती है, जहाँ जैक स्पैरो उसके तलवार चलाने के अंदाज से समझ जाता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एंजेलिका है। तभी वहाँ फिर बहुत सारे सैनिक आकर उन पायरेट्स पर हमला कर देते हैं, इसलिए जैक स्पैरो और एंजेलिका पानी में कूदकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद एंजेलिका बताती कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में, क्योंकि वो उसके पानी को पीकर अमर होना चाहती है। वो जैक स्पैरो से ये भी बताती कि हमें एक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए मर्मेड की जरूरत लगेगी। तभी फिर एंजेलिका के साथ ही बेहोशी का डांट मारकर जैक स्पैरो को बेहोश कर देते हैं। अब अगले दिन होश में आने पर जैक स्पैरो खुद को ब्लैक बर्ड के जहाज पर पाता है, जहां उससे गुलामों जैसा काम करवाया जाता है। वहां एंजेलिका जैक स्पैरो से बताती है कि मैं ब्लैक बर्ड की बेटी बनने का नाटक कर रही हूँ, ताकि मैं उसकी मदद से फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंच सकूं। फिर रात के समय में इस जहाज के बाकी गुलामों से जैक स्पैरो को पता चलता है कि उनमें से किसी ने भी ब्लैक बर्ड को इस जहाज पर नहीं देखा, जिस बात से जैक स्पैरो ये निष्कर्ष निकालता है कि यहाँ ब्लैक बर्ड है ही नहीं, इसलिए उन सबको विद्रोह करने के लिए मना लेता है। और अब सभी गुलाम विद्रोह करके उस जहाज के ऊपर
बंदे पादरी को आवाज करवा के उस जहाज को अपने कब्जे में ले लेते, जो देखकर जैक स्पैरो खुद को कैप्टन घोषित कर देता है। और तभी जैक स्पैरो के पीछे ब्लैक बीयर्ड आकर अपनी तलवार पर हाथ लगाता है और उसके ऐसा करते ही जहाज की सारी रस्सियां जैक स्पैरो का साथ देने वाले गुलामों को बांध देती है। फिर ब्लैक बीयर्ड जैक स्पैरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एंजेलिका उसे ये कहते हुए रोक देती है कि हमें जैक स्पैरो की जरूरत लगेगी, क्योंकि उसे फाउंटेन ऑफ यूथ तक जाने का रास्ता पता है। जिसके बाद वो जैक स्पैरो को लेकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ जैक स्पैरो से कहता है कि सर काटने के बावजूद तुमने समुद्र का चक्कर लगाया और आखिरकार तुम जिंदा हो गए। जो सुनकर ब्लैक बीयर्ड बताता है कि ये बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में हुई भविष्यवाणी के हिसाब से मुझे एक पैर वाला आदमी ही मार सकता है। जिस बात से जैक स्पैरो को समझ जाता है कि ब्लैक बीयर्ड को फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी इसीलिए चाहिए ताकि ब्लैक बीयर्ड को वो आदमी ना मार पाए। तब जैक स्पैरो से ये बताता है कि एंजेलिका तुम्हारी बेटी है ही नहीं, बल्कि वो तो तुम्हें धोखा दे रही है। लेकिन ब्लैक बीयर्ड को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो जैक स्पैरो की कठपुतली में निशान लगा देता है, जिससे जैक स्पैरो के शरीर में भी निशान बन जाते हैं। यानी कि ब्लैक बीयर्ड ने उस कठपुतली को जैक स्पैरो से जोड़ दिया था। अब अगले से में बारबोसा को गिब्स के साथ देखते हैं, जहाँ इंग्लैंड के सैनिकों ने बारबोसा की मदद से गिब्स को पकड़ लिया होता है और वो लोग उसे फांसी देने ही वाले होते हैं कि तभी गिब्स उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का नक्शा दिखाकर उस नक्शे को उनके सामने ही जला देता है। दरअसल गिब्स ने यह नक्शा जैक स्पैरो से चुरा लिया था, जो अब बारबोसा से कहता है कि मैंने नक्शे की सारी बारीकियों और रास्तों को याद कर लिया है, इसलिए यदि तुमने मुझे मारा तो तुम उस फाउंटेन तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस पर अब बारबोसा गिब्स और इंग्लैंड के सैनिकों को लेकर अगले दिन अपने जहाज से फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो एंजेलिका से उस रिचुअल के बारे में पूछता है जिससे इंसान की उम्र बढ़ सकती है। इस पर अब एंजेलिका बताती है कि उस रिचुअल को करने के लिए हमें पाउंड डे लियोन के 2 रहस्यमय प्यालों में फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी लेकर उनमें से एक प्याले में मरमेड का आंसू मिलाना होगा, जिसके बाद 2 लोगों को उन प्यालों का पानी पीना होगा। अब मरमेड के आंसू वाले प्याले से पानी पीने वाले शख्स को दूसरे शख्स की जिंदगी के साथ साथ अमरता मिल जाएगी, जबकि वो दूसरा शख्स वहीं मारा जाएगा। फिर इसके बाद एंजेलिका जैक स्पैरो को एक कमरे में ले जाती है, जहाँ एक अलमारी के अंदर बहुत सारे जहाज होते हैं। उन्हीं जहाज में जैक स्पैरो का ब्लैक पल भी होता है, जिसे ब्लैक बीयर्ड ने अपने जादू से छोटा करके इस बोतल में डाल दिया था। एंजेलिका अब जैक स्पैरो से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा जहाज तभी मिलेगा जब तुम हम लोगों को फाउंटेन ऑफ यूथ तक ले जाओगे। जिसके साथ वो जैक स्पैरो से बताती है कि मैं ब्लैक बीयर्ड की बेटी होने का नाटक नहीं कर रही, बल्कि मैं सच में उसकी बेटी हूँ। फिर कुछ ही देर में ब्लैक बीयर्ड की जहाज समुद्र के किनारे मरमेड्स के इलाके में पहुंच जाती है। ये मरमेड्स देखने में बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि वो इंसानों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर जान से मार दिया करती है। यहाँ ब्लैक बीयर्ड अपने गुलामों को चारा बनाकर एक छोटी नाव से आगे भेज देता है, ताकि मरमेड्स के आने पर वो उन्हें अपने जाल में फंसा सके। वहीं उन मरमेड्स पर नजर रखने के लिए वो पास ही के लाइट हाउस में आग जलाकर उस छोटी नाव पर रोशनी करता है, जहाँ कुछ देर तक तो कोई मरमेड नहीं आती। जिस पर अब नाव में बैठा एक आदमी गाना गाने लगता है। अब उस गाने को सुनकर एक मरमेड उसकी नाव के पास आती है, जिसके ठीक बाद वहाँ बहुत सारी मरमेड्स आकर उन सभी पर हमला कर देती है। अब इसके जवाब में वो लोग भी मरमेड्स पर हमला करते हैं, लेकिन मरमेड से पानी में जीत पाना आसान नहीं था। अब कुछ मरमेड्स एंजेलिका पर भी हमला कर देते, इसलिए जैक स्पैरो से बचाकर लाइट हाउस के ऊपर जाता है, जहाँ जल रही आग के ऊपर मौजूद तेल के टैंक में छेद करके वो एक धमाका कर देता है, जिस धमाके की वजह से सारी मरमेड्स वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एक मरमेड जो उस पादरी पर हमला कर रही थी उसे भागने का मौका नहीं मिलता। तब पादरी भी उस मरमेड की पूंछ पर हमला करता है और ठीक उसी समय ब्लैक बीयर्ड के साथ ही उस मरमेड को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग जैक स्पैरो के कंपास की मदद से उन प्यालों की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे जाने पर पादरी देखता है कि उस मरमेड को जिस टैंक में रखा गया था उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है, जिस कारण उसका दम घुट रहा होता है। इसलिए पादरी एक तलवार की मदद से उस टैंक के ढक्कन को थोड़ा खोल देता है ताकि उसमें हवा जा सके, और अब उसके ऐसा करते ही मरमेड एकदम ठीक हो जाती है। अब और आगे जाने पर उन्हें गहरी खाई मिलती है, पर जैक स्पैरो के कंपास के हिसाब से वो प्याले खाई के उस तरफ मौजूद है, जिस पर अब ब्लैक बीयर्ड जैक स्पैरो को उस खाई से कूदने को कहता है। लेकिन जैक स्पैरो उसकी बात नहीं मानता, इसलिए अब एंजेलिका वहाँ से कूदने का फैसला करती है, पर ब्लैक बीयर्ड उसे कूदने से मना करते हुए कहता है कि तुम जैक स्पैरो के बाद यहाँ से कूद सकती हो।
जिसी बीच वो जैक स्पैरो को मजबूर करने के लिए एंजेला को मारने की भी कोशिश करता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वहीं आखिर में जैक स्पैरो उस खाई में कूदकर नीचे बह रही नदी में गिर जाता है, जिसकी बाद आगे बढ़ते हुए पॉन्स डी लियोन के जहाज पर जा पहुंचता है। अब उस जहाज पर उसे बारबोसा भी मिलता है, जो जैक स्पैरो से उस प्याले के लिए लड़ने लगता है। लेकिन आखिर में वो दोनों भी उस प्याले के बॉक्स को एक साथ खोलते हैं और उन्हें प्याले की जगह पत्थर मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि स्पेनिश लोग उनसे पहले वहां आकर उस प्याले को अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड और उसके लोग खाई में ना कूदकर दूसरे रास्ते से आगे बढ़े होते, जिस दौरान उनसे मर्मेड वाला टैंक गिर जाता है। अब मर्मेड के जमीन पर आते ही उसका पैर इंसानों जैसा हो जाता है, जो देखकर ब्लैक बियर्ड उसे चलने को कहता है, लेकिन वो चलते हुए गिर पड़ती है। इसलिए पादरी उसे अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते, जहाँ पादरी उस मर्मेड की खूबसूरती देखकर कहता है कि मर्मेड्स खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी होती है, और तुमने भी मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर हमला किया था। जिस पर वो मर्मेड कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो जो दूसरों की मदद करता है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि मैं तो तुम्हें बचा रही थी। अब ये सुनकर पादरी समझ जाता है कि मर्मेड ने उसे धक्का दिया था ताकि वो लाइट हाउस के मलबे से दबकर मारा न जाए। वहीं उन दोनों की बातों से ब्लैक बियर्ड समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसलिए वो पहले तो मर्मेड को टॉर्चर करके उसकी आंसू लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोती। इसलिए ब्लैक बियर्ड उसके सामने ही पादरी को मरवा देता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो पादरी को मरता देख वो मर्मेड जरूर रोएगी, पर वो दुखी होने के बावजूद नहीं रोती। अब इसके बाद वो मर्मेड को ले जाकर एक जगह बांध देता है, जबकि दूसरी तरफ हम पादरी को देखते हैं जो अपने सीने में घुसे खंजर को बाहर निकाल लेता है। दरअसल उसकी मौत नहीं हुई थी, इसलिए वो मर्मेड के पास वापस आकर उसे आजाद करने लगता है, जो देखकर वो मर्मेड भावुक होकर रोने लगती है। तभी ब्लैक बियर्ड वहां आकर उसकी आंसू को एक शीशी में जमा करके अपने साथियों से कहता है कि इस मर्मेड को मरने के लिए वहीं छोड़ दो, जबकि वो पादरी को अपने साथ ले लेता है। उस तरफ जैक स्पैरो और बारबोसा स्पेनिश लोगों के कैंप से दोनों प्याले चुरा कर वहाँ से भागे रहे होते, लेकिन तभी उन्हें स्पेनिश सिपाही पकड़कर एक पेड़ से बांध देते। वहाँ बातों ही बातों में बारबोसा बताता है कि किस तरह ब्लैक बियर्ड के कारण उसने अपना पैर गवा दिया। वो शेयर करता है कि ब्लैक बियर्ड ने उसके जहाज पर हमला करके उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, और इसीलिए वो ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए यहाँ पर आया है, जिसके लिए उसने अपनी तलवार पर सबसे जहरीला जहर लगाया है। अब इस सब के बाद जैक स्पैरो किसी तरह उन रस्सियों को सरकाते हुए पेड़ के ऊपर जा पहुंचता है, लेकिन वहां से भागने की कोशिश करते समय उसे फिर से सैनिक देख लेते हैं, इसलिए वो सभी जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब उनकी शोर सुनकर ब्रिटिश सैनिक वहां कर बारबोसा को आजाद करवाकर वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में फिर बारबोसा जैक स्पैरो से कहता है कि अब यहाँ से निकलो, क्योंकि प्यालों को हम बाद में भी हासिल कर सकते हैं। जो सुनकर अब जैक स्पैरो से वो प्याले दिखाता है जिसे उसने पहले ही चुरा लिया था। अब अगले सीन में हम जैक स्पैरो को ब्लैक बियर्ड और उसके लोगों के साथ देखते हैं, जहाँ आगे बढ़ते हुए वो लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ आगे कोई रास्ता ही नहीं होता। तब जैक स्पैरो उन प्यालों को आपस में लड़ाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, इसलिए वो उन प्यालों पर लिखे शब्दों को पढ़ता है, जिससे अब जमीन पर मौजूद सारा पानी ऊपर की तरफ जमा होने लगता है। जो देखकर जैक स्पैरो अपनी साथी के ऊपर चढ़कर उस पानी के ऊपर निकल जाता है। उसके पीछे फिर बाकी लोग भी पानी से होकर ऊपर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी दूर पर फाउंटेन ऑफ यूथ नजर आ जाता है। और इससे पहले कि वो लोग उस रिचुअल को पूरा कर पाते, वहाँ बारबोसा और उसके साथी आ जाते हैं, जिस कारण उन सभी में लड़ाई छिड़ जाती है। और इसी लड़ाई के दौरान जैक स्पैरो के हाथ मर्मेड का आंसू लग जाता है। तभी वहाँ स्पेनिश सेना भी आ जाती है, जिनका राजा कहता है कि जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में होना चाहिए, ना कि इस फाउंटेन में। इसलिए वो आदेश देता है कि उस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, जिस पर अब वो विशाल स्पेनिश सेना एंजेलिका से दोनों प्याले लेकर उन्हें पानी में फेंक देते, और इसी के साथ उस फाउंटेन को भी तोड़ दिया जाता है। वहीं मौका पाकर पादरी वहां से भागकर मर्मेड को आजाद करवा देता है, जबकि इस तरह बारबोसा ब्लैक बियर्ड के शरीर में अपनी जहरीली तलवार घुसाकर अपना बदला ले लेता है। तभी एंजेलिका उस तलवार को अपने पिता के शरीर से बाहर निकालने के चक्कर में गलती से अपना हाथ काट लेती है, जो देखकर जैक स्पैरो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि बारबोसा की तलवार पर जहर लगा हुआ है। इसलिए वो एंजेलिका को बचाने के लिए उन प्यालों को ढूंढने लगता है, जहाँ वो मर्मेड आकर उसे दोनों प्याले देते हुए कहती कि मेरे आंसू का सही प्रयोग करना। जिस पर अब जैक स्पैरो जल्दी से उन प्यालों में टूटे हुए फाउंटेन का पानी भरकर एक प्याले में मर्मेड का आंसू डाल देता है, जिसके बाद वो एंजेलिका और ब्लैक बियर्ड के पास वो प्याले ले जाकर बताता है कि किस प्याले में मर्मेड का आंसू है। वो आंसू वाला प्याला एंजेलिका को देते हुए कहता है कि तुम इसे पी लो, जबकि
बिना आंसू वाला प्याला तुम्हारे पिता ब्लैकबर्ड पिएंगे, जिससे तुम बच जाओगी। और एंजेलिका अपने पिता को बचाना चाहती थी, इसलिए उस प्याले को नहीं पीती, बल्कि ब्लैकबर्ड उस प्याले के पानी को पी जाता है और एंजेलिका दूसरे वाले को। तब जैक स्पैरो कहता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, क्योंकि बिना आंसू वाला प्याला ब्लैक बियर ने पी लिया है। जो आप सुनकर एंजेलिका समझ जाती कि जैक स्पैरो ने चालाकी से उसके पिता को गलत प्याला पिला दिया। तभी फाउंटेन का सारा पानी देखते ही देखते ब्लैक बेड की जान ले लेता है, जबकि एंजेलिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर हम मोमेंट को देखते हैं जो पादरी को अपने साथ पानी में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो एंजेलिका को एक छोटे से टापू पर छोड़कर अपने साथी गिब्स के पास चला आता है। इस तरह बारबोसा ब्लैक बेड के जहाज और उसकी जादुई तलवार पर अपना कब्जा कर लेता है, जबकि मूवी के लास्ट सीन में गिब्स जैक स्पैरो को उसका ब्लैक पर्ल जहाज दिखाता है जो कांच के बोतल में बंद था, और गिब्स के पास ब्लैक बेड की अलमारी के सारे जहाज थे, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि आखिर उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों मैंने मेरे तरफ से वीडियो बनाने में पूरी मेहनत कर दी है, बस अब आपसे एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ये वीडियो चल पाएगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई? यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।